ये विजिटर इनसे पूछे क्या बात है, क्या दिक्कत है उसने किया? ये जब से आया है ना क्लास में, जब से उसने एंटर किया है, तब से इरिटेट किया जा रहा है, बार-बार पीछे मुड़ के देख रहा है। चलो बेटा, अब बस मैंने पानी मांगा, मैंने इरिटेट क्या किया? मैंने मेरे पास सीट थी। रुक जाइए मेरे पास सीट है। तो भाई गौर से देखिए शख्स को, यानी कि यूपीएससी की तैयारी करने वाला ये लड़का, 12वीं पास ये बच्चा, जिसका करियर जो है वो पूरी तरह से बर्बाद हो जाए है। किस तरह से, कौन वो लोग हैं, यानी कि भाई आमतौर पर पापा ने कहावत सुनी थी कि भाई बाढ़ खेत न खाजे, लेकिन उसका जीता जागता उदाहरण जो है फिलहाल और सीट पर बैठा कोई और को नहीं, भावी उपायुक्त आप इसने कैसे कहा, लेफ्टिनेंट का इसने अभी फिलहाल एग्ज़ाम देना था। एक होनहार बच्चा जिसके सपने, जिसके बहुत बड़े ड्रीम थे, लेकिन एक छोटी सी घटना ने पूरे सपनों को थोड़ी देर के लिए चकनाचूर कर दिया। लेकिन अभी हार नहीं माननी है, उसका खुलासा करने लग रहा है अभी किस तरह से जो पहरेदार है नहीं, जो चौकीदार है, वो चोर क्यूकर बन जे हैं, यानी कि बैड खेत ने क्यूकर खान लग जे है। उसका बहुत बड़ा खुलासा करने के लिए शिवम जो है वो संसार क्रांति स्टूडियो में पहुंचा है। शिवम पहले दर्शकों ने राम राम। सबको मेरी राम राम। मेरा नाम शिवम है, मैं भुरवान जींद का हूँ, पर हम रेवाड़ी के अंदर रहते हैं जी। मैं तो शिवम के साथ किस तरह का मामला घटा है, वो पूरा का पूरा घटनाक्रम इस वीडियो ने आखिर तक देखियो। 2 डाल के बच्चे हुए हैं, एक बालक तो होया करे जो पूरा अपनी मेहनत से और अपने जोश जज्बे और जुनून के साथ सफलता के शिखर पर पहुंचे हैं, और कुछ बच्चे हों जो चीटिंग करके, नकल करके या फिर सेटिंगबाजी करके कितने एक खेला कर रहे हैं शिक्षा के क्षेत्र में। शिवम के लिए बढ़िया है, इसे की जुबानी पूछेंगे। तो शिवम किस तरह का मामला था, कब का एग्जाम था ये? सर मैं बीए ऑनर्स हिस्ट्री का स्टूडेंट हूँ जी। मेरा फरवरी के अंदर एग्ज़ाम था, 19 फरवरी को आखिरी एग्ज़ाम था। मेरा सुबह के शिफ्ट में मैं SSC-GD का एग्ज़ाम देखा दिल्ली के अंदर, और शाम को मेरा एग्ज़ाम था 2 बजे से लेकर 5 बजे तक यहाँ पे DPG गुड़गांव के अंदर। तो हमारा एग्ज़ाम चल रहा था, जैसे 2 घंटे पास हो गए तो कुछ टीचर्स ऐसे थे इन्विजिलेटर में जिन्होंने पूछा कि आप पैसे दोगे तो हम आपको चीटिंग करने देंगे। मैंने उस चीज़ को नेगलेक्ट कर दिया। तो टीचर ने क्या सिनेरियो क्रिएट किया कि हमने किसी तरीके से इसको फंसाना है। तो कुछ बच्चे थे जो चीटिंग करने के लिए बार बार वॉशरूम में जा रहे थे। मैं बस एक बार वॉशरूम में गया था एंड मेरे को प्यास लग रही थी उस दिन, तो मैं बोला मैम पानी की बोतल मंगवा दो आप। तो वो बोले कि पानी आ रहा है। तो आधे घंटे तक कोई हमें पानी बोतल प्रोवाइड नहीं करवाई गई। मैंने आधे घंटे के बाद दोबारा पूछा कि मैम पानी बोतल आ रही है, बोले कि पानी बोतल आ रही है। फिर 20 से 25 मिनट के अंदर बोतल आती है, तो पानी की बोतल उन्होंने आगे की तरफ रख दी। मैं बोला मैम कैन आई ड्रिंक वाटर फ्रॉम देयर? मैम बोली ओके यू कैन। तो मैं जैसे ही यहाँ बेंच से निकल के आगे की तरफ गया, पानी की बोतल मैंने उठाई, पीना स्टार्ट किया, तो मैम ने मेरी सीट पर आके मेरा एग्ज़ाम उठा लिया। तो एग्जाम पेपर, वो आंसर शीट मेरा उठा लिया। मैं बोला मैम आपने मेरी आंसर शीट क्यों ली है? बोले कि मैंने ले ली, तो पहले पानी पी ले पेट भर के, जब तेरा हो जाए तब बता दी मेरे को। मैंने कहा ठीक है मैम। तो मैं पानी पीकर अपनी शीट पे आ गया। मैं कहा मैम मेरी सीट वापस दे दो, मेरे को आंसर लिखने अपने। बोले कि नहीं दूंगी। मैं मैम हाउ कैन यू फैच माई एग्ज़ाम फ्रॉम माई सीट? बोले मैंने ले लिया, मेरी मर्जी। मैम यू कांट डू दिस, इट इज़ अगेंस्ट द रूल्स। बोले कि अब तो ले लिया, मैंने जो करना कर ले। मैं कहा मैम दे दो मेरी शीट, में फेल हो जाऊँगा, मेरा करियर ख़राब हो जाएगा। बोले कि नहीं। तभी एक मेल टीचर क्लास के अंदर एंटर करते हैं, उनको किसी ने बुलाया नहीं, कुछ भी नहीं, अपने आप आ गए, जैसे राउंड पे आते हैं टीचर। उन्होंने मैम बोले कि सर ये बच्चा है। सर को पता नहीं बात क्या है, मेरी आंसर शीट ली, बाहर की तरफ आ गए। मैं सर के साथ साथ आया, सर मेरी आंसर शीट दे दो। बोले कि नहीं मिलेगी। मैं सर क्या है, मैंने सर क्राइम क्या किया, मैंने कुछ होना भी तो चाहिए, ऑफेंस जो किया मैंने। बोले तुमने चीटिंग किया, भाग जाए यहाँ से। मैं कहा सर चीटिंग नहीं की मैंने, कोई प्रूफ होना चाहिए, आपके पास एविडेंस होना चाहिए, क्लास में एक बच्चे से खिला दो मैंने चीटिंग की है। CCTV कैमरा भी लग रहे होंगे क्लास में? उस क्लास में सर एक CCTV कैमरा था, मेरे ज़्यादा ध्यान नहीं है पर था। यानी कि भाई इन्होंने कहा करे नहीं, नो दलील, नो अपील, नो वकील, और सीधा जो है शिवम को कसूरवार ठहरा दिया गया। हालांकि उस टाइम जिस तरह जैसे एग्जाम हॉल से, यानी जो रूम था उससे बाहर निकल के शिवम तो ने अपना मोबाइल भी उठाया है, फिर उसे वीडियो बनाया। जैसे वो मेरे एग्ज़ाम लेके स्टाफ रूम के अंदर घुस गए, और बाहर जो सिक्योरिटी वाले खड़े थे उन्होंने कह दिया कि लड़का अंदर नहीं आना चाहिए, नहीं तेरे को बताएंगे हम। तो मेरे को बार बार पुश कर रहे, पीछे की तरफ धक्का दे रहे जो सिक्योरिटी वाले अंकल थे। तो मेरे दिमाग कुछ भी नहीं आया, मैं भाग के गया क्लास की तरफ। बाहर हमारे बैग्स रखे थे, वहाँ से मैंने अपना फ़ोन निकाला, मैंने रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दी। तो फिर रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दी तो मैं उनकी तरफ गया, एंड सर ने उन्होंने मेरे को पहले धमकी भी दी, मेरे को थ्रेट दिया कि तेरा करियर बर्बाद कर देंगे, तेरे को मरवा देंगे अगर तूने कुछ भी किया तो ये वो। तब मैं डरते ने मैं थोड़ा फ़ोन उठाया, मैंने सोचा कि एविडेंस रख लूँ, कभी बाद को कुछ भी बात बनाए। हिम्मत जुटाई आपने?
हिम्मत जुटा के मैंने किया उनके खिलाफ। मैं बार बार गेट खोल रहा हूँ, अंकल धक्का दे रहे, फिर वो सर बाहर निकलते हैं, मेरा फ़ोन छीनने की कोशिश करते हैं। एंड जैसे ये सिनेरियो पूरा क्रिएट होता है तो मैं मैम के पास जाता हूँ, एक सिक्योरिटी वाले अंकल को लेके, मैंने चीटिंग की है। बोले कि नहीं तुमने चीटिंग नहीं की, लेकिन मैं इरिटेट हो गई थी। मैं कहा मैम मेरी तो कोई गलती भी नहीं, मैडम की इरिटेशन का खामियाजा तेरे को भुगतना, मुझे भुगतना पड़ रहा है। वीडियो दिखाना चाहोगे वो ऑडियंस को? तो फिलहाल उस मौके पे जिस समय शिवम के करियर के साथ खिलवाड़ किया गया, उस टाइम की वीडियो जो है शिवम ने बनाने की हिम्मत करके, और ये हालांकि देखो हम इस बात की पुष्टि नहीं करते अगर भाई फिलहाल आखिर कसूरवार कौन है, लेकिन यदि शिवम ने वाक्य में नकल करी है या चीटिंग करी है तो भाई यूँ उसका हकदार है उस सज़ा का। वहाँ के CCTV फुटेज चेक होने चाहिए। ये मैम है, अच्छा मैंने इनसे पूछा, इधर दिखा दो, प्ले करके दिखा दो। ये है इन्विजिलेटर, इनसे पूछे क्या बात है, क्या दिक्कत है इसने किया? ये जब से आया है ना क्लास में, जब से उसने एंटर किया तब से इरिटेट किया जा रहा है, बार बार पीछे मुड़ के देख रहा है। चलो अब बस मैंने पानी मांगा, मैंने इरिटेट क्या किया? मैंने मेरे पास सीट थी, रुक जाइए मेरे पास सीट है, मेरे एग्जाम पेपर पे कुछ लिखा है, मेरे हाथ पे कुछ लिखा है, वो चीज छोड़ो, रुक जाइए। इरिटेट नहीं है ना रूल्स के अगेंस्ट जाके मेरे एग्जाम कैसे? और आप देख लो ये कैसे पेपर कर रहा है। इसको शीट देना चाहते हो दे दो। हम नहीं देंगे, हम क्या हो सकते हैं? आप लोग अगर कहो तो दे दें, हमें नहीं देना। इन्होंने कहा शीट दे भी तो मुझे कोई इशू नहीं है। यानी कि जो ये मैडम हैं इन्होंने ये भी कहा कि सीट दे दो इनको, तो मुझे कोई फिर किसने नहीं देने दी? फिर जो वहाँ पे टीचर बैठे थे अंदर, एक तो 2 मेल टीचर थे और एक फीमेल टीचर थी, उनके पास में घुस गया कैमरा लेके। वो बोले कि कैमरा रिकॉर्डिंग बैठेगा, बंद कर दूँ, आपसे आराम से बात करेंगे। तो मेरा कैमरा ऑन था तो उन्होंने मेरे को बिल्कुल प्यार से बात किया। जैसे मैंने कैमरा बंद किया उन्होंने अपना असली चेहरा दिखा दिया मुझे। बोले नहीं देते, जो होता कर ले। मैं सर ये वीडियो लेके मैं फिर MD ऑफिस में जाऊंगा, सर मैं मीडिया के अंदर जाऊंगा। बोले कि एक शर्त पे देंगे तेरे को, एक नई शीट देंगे हम तेरे को, इस एग्जाम पे इस पेपर पे तेरे साथ जो हुआ लिख दे और तेरे यहाँ साइन कर दे, हम तेरे को नई शीट दे देंगे, और दूसरी शर्त हमारी है कि वीडियो डिलीट करेगा। मैं सर अभी तो नहीं कर सकता, अगर मैंने कर दिया आप मुझे आंसर शीट नहीं देंगे, मैं क्या कर लूँगा उसके बाद में। बोले कि हम कर, फिर एक काम कर, फ़ोन यहाँ रख के जा, आंसर लिख, शीट वापस ला, तब वीडियो एडिट कर, तब फ़ोन देंगे। मैंने कहा ठीक है सर, टाइम मेरे पास बस 40 मिनट बचे थे सर, तो मैंने हड़बड़ाहट में वो लिख दिया। कितने घंटे का एग्जाम था ये 3 घंटे का एग्ज़ाम था। अब आप ये अंदाज़ा लगाओ कि 3 घंटे का एग्जाम जो शिवम ने करना था उसके लिए मात्र 40 मिनट इनके पास बची हैं, और उससे पहले लगभग 2 क्वेश्चन जो आप अटैम्प्ट कर चुके थे। 2 क्वेश्चन अटैम्प्ट कर चुका था मैं। तो सर जैसे मैंने अटैम्प्ट करके मैं वापस देने गया तो उन्होंने मुझे घेर लिया, बोले कि हम तेरे को नहीं जाने देंगे, पहले वीडियो डिलीट कर। मैं सर अगर मैं आपको वीडियो डिलीट कर दूंगा, आपने मेरे आंसर शीट फाड़ दी, मैं क्या कर लूँगा तब? मैं तो दादागिरी दिखाने का काम कर दिखा लिया। तो उस दिन लकीली मेरे पापा मेरे साथ गए थे, क्योंकि मुझे सुबह SSCGD का एग्ज़ाम देना था। तो उस दिन पापा मेरे साथ कार में गए थे, तो पापा की कॉल आई कि बेटा कहाँ रह गए। मैं सर एक बार मेरे पापा जी की कॉल आई, मेरे को एक बात करने दो। मेरे पापा जी घर पे मेरा वेट कर रहे हैं। एंड सर थोड़ा सा मैंने हिम्मत जुटा के बोला, पापा सेकंड B ब्लॉक है और रूम नंबर ये है, मेरा अभी याद नहीं, मैंने रूम नंबर बता दिया। पापा भागे आए, तो पापा ने पूछा सर बात बताओ क्या बात है। तो तब सारे एकदम दूर हो गए, जैसे पता चला मेरे पापा आ रहे ऊपर, तो दूर हो गए एकदम सर, हम बिल्कुल रिलैक्स हो गए। पापा क्या काम करते हैं? मेरे पापा सर अभी, पहले तो मेरे पापा कंपनी में थे, अभी हमारा प्रॉपर्टी का काम है पापा जी का, रेंट का बिजनेस है हमारा। तो फिर उन्होंने कहा कि मैं ना अनकम्फर्टेबल फील कर रही थी, तो उन्होंने पापा को भी थ्रेट दिया कि सर जवान हो गए लड़का, हम कुछ भी कर सकते हैं, आपको पता है। तो पापा को उस टाइम तो लगा कि हाँ बच्चे की गलती है, कोई बात नहीं, मैं माफ़ी मांग लेता हूँ। बोले सर बच्चे की तरफ से जो भी गलती हुई मैं माफ़ी मांगता हूँ उसके लिए। सर अब तो कोई दिक्कत नहीं है ना सर, आपने कोई केस वगैरह तो नहीं बनाया? बोले नहीं सर, हमने एग्ज़ाम ले लिया, इसका मैं एग्ज़ाम आगे रेफ़र कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं, मैं अब ओके है सब कुछ। एंड जब मेरा रिजल्ट आया, रिजल्ट के अंदर उन्होंने UMC दी हुई थी, मेरे साथ खेल कर दिया उन्होंने। दर्शकों को यानी कि जो परीक्षा परिणाम आया उसमें UMC यानी कि बच्चे के ऊपर एग्जामिनर उसमें एग्जाम रूम में चीटिंग करने का केस बांध दिया इसका। ये इसका परीक्षा परिणाम है जिसमें कि UMC इसमें लिखा हुआ है। और अभी आपका जो लेफ्टिनेंट का जो एग्ज़ाम वो कब होना था? मेरा CDS का एग्ज़ाम है सर सितंबर के अंदर, उसमें आप फाइनल ईयर में होने चाहिए। तो 4th सेमेस्टर के हमारा एग्ज़ाम होंगे जुलाई के अंदर, जून जुलाई के अंदर। वो भी नहीं दे पाओगे आप? वो तो दे सकता हूँ सर, बट मेरा पूरा क्लियर होना चाहिए 2nd ईयर तक। अब सर इन्होंने इसमें UMC बना दिया, अगर मैं UMC हियरिंग करता हूँ, अगर मेरी बैक तो लगनी है सर, अगर बैक लगती है तो सर मेरा 1 साल सीधा बर्बाद होगा सर, क्योंकि इसके एग्ज़ाम सीधा होंगे फिर जाके जनवरी के अंदर। यानी कि भाई एक तरफ तो सरकार ने कहा भाई हमने पर्चे खर्चे वाला सिस्टम बंद कर दिया, लेकिन एग्जाम रूम के अंदर किस तरह से जो शिवम का कहना है अगर भाई टीचर जो है वो सेटिंग करके बच्चों को नकल करवाए हैं, यानी कि बैड खेत न खान लग रही है, उसके काफ़ी सारी जो
चीज़ें वो आपने अपनी आंखों से देखी हैं, तो उसमें सबूत हैं कुछ इस तरह के कि भी टीचर ने उनसे पैसे लिए हैं? सर सबूत तो इस चीज़ में तो सर जो बच्चे हैं वही है सर, और तो कुछ नहीं इस बारे में। सर मैं तो अपना दे सकता हूँ कि मैंने चीटिंग नहीं की है इस बारे में। मेरा यूएमसी बनाई उन्होंने, मैं प्रॉपर यूनिवर्सिटी के अंदर गया हूँ, वहाँ पे एप्लीकेशन दे के आया हूँ। पहले सर एक डिपार्टमेंट बताया मुझे, मैं उसमें गया, मैंने वीडियो दिखाई उनको, बोले चला आ जाए यहाँ पे कुछ नहीं होना, क्योंकि उन्होंने बाहर जाके कॉल पे बात की थी, शायद डीपीजी में मिला है, मेरा ऐसा अनुमान है सर। फिर वो अंदर आए, उन्होंने बोला भाग जाए इधर कुछ नहीं होना। फिर मैं एक टीचर के पास गया डीडी डिपार्टमेंट में, उन्होंने बताया कि चांसलर के पास जाओ आप, वहाँ पे आप एप्लीकेशन दो, जो उनके खिलाफ जो होना जो कुछ भी। अच्छा, जैसे जब केस हुआ आपका जो एग्जाम रूम के अंदर जब, तो इसके बाद उसकी हियरिंग भी तो होती है ना, वही उसका? सर अभी तक 5 से 6 लिस्ट लग चुकी है यूएमसी हियरिंग की, मेरा किसी भी लिस्ट के अंदर नाम नहीं आया है और मेरे सारे रिजल्ट रोक दिए गए हैं। तो इसीलिए मैं कहूँ था नहीं भाई, नो दलील, नो वकील, नो अपील, सीधा जो है गुनहगार ठहरा दिया गया शिवम को, और शिवम के करियर के साथ एक बहुत बड़ा खिलवाड़, बहुत बड़ा खेला हो गया है। इसका जिम्मेदार आखिर कौन है, कमेंट सेक्शन में भी जरूर लिख दियो। और फिलहाल जो है इसमें जो भी दोषी हैं, मैं तो इतना तक कहूँगा यदि शिवम का कसूर है तो शिवम को कसूरवार ठहरा जावे। यदि उन टीचर ने जो कि एग्जाम रूम में जो एग्जामिनर थे, उन्होंने यदि जानबूझ के शिवम का करियर के साथ खिलवाड़ कराया तो उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। कहा भी अगर मेरी सर कोई गलती, आप सीसीटीवी फुटेज दिखा दीजिए, एक बच्चे से कहला दीजिए कि मैंने चीटिंग की है, फिर कुछ मिसबिहेव किया है, आप मेरा आंसर शीट यहीं पे फाड़ दीजिए। बोले कुछ नहीं करते हम, तो भाग जाए यहाँ से, नहीं तो यही मारेंगे हम। थ्रेट भी दिया मेरे को वहाँ पे उन्होंने। देखो भाई, कई बार जैसे कोटा और इस तरह की जगह पे जो होनहार बच्चे हैं, कई बार 1 नंबर से 2 नंबर से रह जिन्होंने सुसाइड कर ले हैं, सर मैंने यही तो इस तरह का मैंने उन्हें यही कहा था जब उन्होंने मेरा कैमरा बंद कर दिया और कहा भाग जाए यहाँ से, आंसर शीट भी नहीं दे रहे थे। मैंने कहा सर आज शाम को मैं सुसाइड करूँगा एंड सुसाइडल नोट में आपका नाम लिख के जाऊँगा आप तीनों का। ये सॉल्यूशन नहीं है। देखो शिवम बेटा, सीधा 1 साल बर्बाद हुआ है सर, 1 साल बर्बाद हुआ सर। मेहनत पूरी अच्छे से की थी मैंने, सितंबर में एग्जाम दूंगा, फर्स्ट रिटर्न निकालना, फर्स्ट एसएसबी निकालना है, पर उन्होंने एकदम से सर सारा पलट दिया सर। जो सपने थे मिनट के साथ चकनाचूर कर दिया उन्होंने सर। कोई बात नहीं, देखो उड़ान जो है ना वो कभी भी थमती नहीं, और आप हौसला रखो, जो आपके ड्रीम है वो ज़रूर पूरे होंगे। लेकिन एक इन बातों का आपने ये पता लगा है कि भाई होनहार बच्चे, उनके साथ जब इस तरह की चीटिंग हुआ है तो उनका दिमाग में किस तरह से सुसाइड तक करने की नौबत आ जाए है। हालांकि मैं इस बात का पक्षधर नहीं हूँ भाई, चाहे इस क्षेत्र में तो आगे बढ़ो ना बढ़ो, लेकिन सुसाइड सोल्यूशन नहीं है। ये तो मैं तेरे से एक बात अपील जरूर करूँगा, और बच्चे जो भी सुनने लग रहे हैं उन्हें भी कहो, उनको चाहे ज़िंदगी में कि में भी चुनौती आ जाए, लेकिन सुसाइड की नहीं सोचनी। भाई जीवन में कुछ भी चुनौती आ जाए, अप डाउन आ जाए, अपने माँ बाप का सहारा लो, उनसे बात करो, उनके साथ शेयर करो, एंड आपके पास सॉल्यूशन ना निकले तो कर्मो धर्मो भाई है। मेरे पास लास्ट में दिमाग में यही आया कि यही मेरा सॉल्यूशन निकाल सकते, यही कर सकते हैं, तो मैंने भैया के पास कॉल किए, इन्होंने मेरा इंटरव्यू लिया अभी आप सबके सामने। देखो भाई, मैं फिर कहूँगा सुसाइड कोई सॉल्यूशन नहीं है, ये तो परीक्षाएं हैं, इसमें फेल पास होते रहोगे, लेकिन जीवन में पास कौन हुआ है, क्यों हुआ है, जीवन की चुनौतियों से पार पाना ही असली सफलता है। एग्जाम में फेल होगे कोई बात को नहीं, लेकिन ज़िंदगी में पास होकर दिखाओ, सब तो बड़ी बात यह है। और शिवम ने हिम्मत जुटाई है इस मामले का खुलासा करने की। वाकई में अगर इसमें इस पर्दे के पीछे यदि कोई नकल का खेल चल रहा है और बैड यदि खेत में खान लग रही है, तो प्रशासन से हमारी अपील है, यूनिवर्सिटी प्रशासन से भी हमारी अपील है कि इस कॉलेज के ऊपर इसकी जांच करी जाए। डीपीजी कॉलेज है, डीपीजी डिग्री कॉलेज गुड़गांव के अंदर, वो है। उन मेल टीचर की मेरे पास फ़ोटो भी है, जिन्हें मेरा एग्ज़ाम लिया है। तो इसकी पूरी जांच होनी चाहिए भाई, और इसकी शिकायत का जो प्रॉपर चैनल है, क्योंकि देखो शिवम बेटे, आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, सामान्य दिमाग तो है नहीं आपके अंदर, और बहुत अच्छा आपका पिछला भी ट्रैक मैंने चेक किया है, +2 में भी अच्छे नंबर आ रहे हैं, 10वीं में भी। तो जिस हिसाब से पढ़ाई के क्षेत्र में आप चल रहे हो ना, तो ये छोटी मोटी मुसीबतों से घबराना नहीं बिल्कुल भी, और प्रॉपर चैनल के थ्रू इनकी कंप्लेंट करके और इनकी खाट खड़ी करनी है जो भी गलत हैं। एप्लीकेशन दे के आया था सर, मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए सर, मैंने एप्लीकेशन भी दी थी, चांसलर ऑफिस में दे के आया था मैं। बिल्कुल, ये देखो भाई, यानी कि अब भी शिवम के इरादे ऐसे हैं कि भाई टेक्निकल तरीके से जो प्रॉपर चैनल है, लीगल जो एक्शन है, लीगल एक्शन के जरिए इस चीज़ का खुलासा करने का मकसद जो है वो शिवम ले रहा है। मैं फिर कहूँगा शिवम ने बहुत बड़ी हिम्मत जुटाई है, और जो दिमाग में थोड़ी देर के लिए हताशा और निराशा आएगी थी, उससे भी आप उभर गए होगे। जी सर, अभी तो उभर गए कॉन्फिडेंस के साथ। बहुत बढ़िया, बेस्ट ऑफ लक। तो शिवम को हम जो है सफलता की सफ़र की शुभकामनाएं भी दें। हाँ भाई, और इस तरह की जो दिक्कतें हैं, जो चीज़ें हैं,
मैं एमडी यूनिवर्सिटी के जो प्रशासन है उनसे अपील ज़रूर करूंगा कि इस पूरे मामले का दूध का दूध और पानी का पानी कराया जाए, और जो भी इन जो होनहार बच्चों के साथ जो खिलवाड़ जो कर रहे हैं जो टीचर, इसकी आड़ में एग्ज़ाम में जो गड़बड़ कर रहे हैं उनका खुलासा होना चाहिए और उनको सख्त से सख्त सज़ा होनी चाहिए। और इसमें शिवम ने जिन टीचर के ऊपर आरोप लाए हैं, अगर यह वीडियो घूम फिर कर उन टीचर तक भी पहुंचेगी, अगर उनको लगता है अगर भाई शिवम के लगाए गए आरोप झूठे हैं तो वह भी अपनी बात हमारे सामने रख सके हैं। मोबाइल नंबर नीचे भी मेंशन हो रहे हैं 90 349 20 777 और 93 544 55 111। इन नंबर पर संपर्क कर सकें जब उन्हें न्यू लग गया है अगर भाई शिवम की गलती है तो ये हम जो है इसमें कमेंट सेक्शन में तो हम भी अपनी बात जरूर लिख दियो भी तो हमने के लग गया किसकी मिस्टेक है, और वीडियो ने इतना शेयर कर दो ताकि आगे किसी बच्चे के भविष्य के साथ खिलवाड़ ना हो। कर दो शेयर। मैं हूँ तारा देसी पत्रकार धर्मो।